हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है प्रेजेंट वक्त से 5 साल पहले से, जब एक कार एक्सीडेंट में एंड मौके पर आइरिस का भाई वैली वेस्ट मारा गया था और आइरिस बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। और इसी के साथ अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ बैरी आज तक उस घटना को भूल नहीं पाया है। उस दिन से हर रोज बैरी खुद को कोसता रहता है कि काश बैरी उस दिन वक्त पर एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाता तो आज वैली जिंदा होता और आइरिस यूं व्हील चेयर के बजाय अपने पैरों पर चल रही होती। और अपनी इसी डिप्रेशन से उभरने का इलाज कराने के लिए बैरी डॉक्टर से मिलता है और मन ही मन खुद को कोसता है कि इतना तेज होने का क्या फायदा जब ये अपनों की रक्षा ही नहीं कर सकता है। वहीं अब इन बातों को गुजरे 20 साल गुजर चुके हैं। बैरी ने अपनी सूट रेड सूट से बदलकर नीली रंग की कर ली है, पर वैल्यू को खोने का दर्द अभी भी बैरी के मन में बसा है। इसलिए आज इतने सालों बाद भी कुछ सोचता हुआ बैरी वैली के कब्र के पास पहुंचता है। तब यहाँ पर आइरिस पहले से ही होती है, जिसे फिलहाल ये मालूम नहीं था कि फ्लैश ही बैरी है। तब फ्लैश को यहाँ पर यूं देख आइरिस चौंक कर पूछती है, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? जो भी कुछ हुआ था उसको काफी वक्त गुजर चुका है, पर तुमको मेरी और वैली की इतनी चिंता क्यों है? जवाब में फ्लैश अपनी मास्क हटाते हुए आइरिस को बताता है, दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि आइरिस का बचपन का दोस्त बैरी एलन है। जो आइरिस अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हुए बिना आइरिस की स्वीकृति के ही सब फिक्स करने के लिए निकल पड़ता है और फिर भागकर गोरिल्ला सिटी यानी कि ग्रूट के पास जाता है स्पीड फोर्स में। और आते ही ग्रूट को बताता है स्पीड फोर्स अब पहले की तरह नहीं रहा। जब पिछली बार डैनियल ने टाइम ट्रेवल कर उसको बदलने की कोशिश करी थी, चीज़ें उसी वक्त से बिगड़ने लगी थी, जिसका फ़ायदा उठाकर तुमने स्पीड फोर्स में अपनी सिटी जमा ली। पर अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। अब इतना बोल जैसे फ्लैश ग्रूट पर वार करता है, इस बार ग्रूट भी सेम स्पीड से फ्लैश को टक्कर देता है। तभी बैरी की नज़र ग्रूट के माथे पर पड़ती है, जहाँ पर ग्रूट के माथे पर एक क्राउन होता है। उसी के वजह से ग्रूट और धीरे धीरे स्पीड फोर्स की एनर्जी को चूसते जा रहा था, जिस पर फ्लैश गुस्से में तेजी से ग्रूट के कानों में माइक्रो बम प्लांट करके साइड में खड़ा होकर बोलता है, माना कि तुम बहुत स्मार्ट हो, पर आखिरकार हो तो एक गोरिल्ला ही ना। तभी यहाँ पर जोर के धमाके के साथ ही ग्रूट के सिर की चिथड़ी उड़ जाती है, जिसके बाद अब फ्लैश दूसरी ओर ट्रेवल करना शुरू कर देता है स्पीड फोर्स में हुए गड़बड़ी को फिक्स करने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से फ्लैश की स्पीड पर भी असर पड़ रहा था। जिसके बाद ये टाइम ट्रेवल करके आज से 16 साल पहले वाले वक्त में पहुंचता है। ये वो वक्त था जब मिरर मास्टर एक पार्टी में चोरी करने पहुंचा था, जहाँ मिरर मास्टर यहाँ के चीफ गेस्ट के सिर पर बंदूक तान कर यहाँ सभी मौजूद गेस्ट को अपनी महंगी चीजें आईने के पास रखने बोलता है। तभी एन वक्त में फ्लैश भी आ जाता है, जो बारी बारी करके पहले तो हॉल से लोगों को बाहर सड़क पर रखता है और जैसे ही मिरर मास्टर को पकड़ने जाता है, मिरर मास्टर अपने आईने में घुसने लगता है। तब फ्लैश यहाँ पर फौरन इसके आईने को ही तोड़ देता है और मिरर मास्टर को बोलता है, अब ठीक है, पता है तुम्हारी लापरवाही की वजह से यहाँ पर 11 लोगों की मौत होने वाली थी। ये तो इस बार मैं वक्त पर आ गया। और साथ ही फ्लैश फ्यूचर की न्यूज कटिंग को दिखाता है, जिसमें कि 11 लोगों की मौत वाली खबर छपी हुई थी। तो बेसिकली फ्रेंड्स, पिछले 20 सालों तक गिल्ट में रहने के बाद फ्लैश ना सारी चीज़ें फिक्स करने का रास्ता चुनना था। ये कि वक्त में जिस जगह पर फ्लैश के लेट पहुंचने पर लोगों की जाने गई है या फिर कोई गड़बड़ी हुई है, अब फ्लैश जा कर वहां पर वापस से चीज़ों को फिक्स करेगा। अब इस वक्त से निकलने के बाद फ्लैश 12 साल पहले वाले वक्त में कैप्टन कोल्ड यानी कि स्नाट के पास पहुंचता है, जब बोन कैंसर की वजह से स्नाट की मौत हो गई थी। उस वक्त भी फ्लैश लेट हो गया था और वो स्नाट के आखिरी बार मिल नहीं पाया था। इसलिए आज इस वक्त फ्लैश स्नाट से मिलकर अपनी दिल की बातें कर वापस से नई जगह के लिए निकल पड़ता है। आज से 7 साल बाद जब ट्रिक्स्टर नाम का शख्स अपने द्वारा बनाए कॉइन रोबोट के जरिए सिटी के बैंक को लूटने वाला था, पर ट्रिक्स्टर से पहले ही इस बार फ्लैश यहाँ पर पहुंचकर इसे धोना शुरू कर देता है, ये बोलते हुए कि अब देखता हूँ तुम्हारा वो रोबोट कैसे बैंक को लूटता है। जिस पर ट्रिक्स्टर हंसते हुए बोलता है, देख लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी पीछे से यहाँ पर ट्रिक्स्टर का रोबोट आकर फ्लैश पर वार करने लगता है, जिसे हमारा फ्लैश इजली तरोड़ मरोड़ के रख देता है और ट्रिक्स्टर को धमकाकर अपने अगले मिशन पर निकल पड़ता है, ये बोलकर कि आगे से ऐसी गलती करने की सोचना भी नहीं, वरना इस रोबोट की तरह तुम्हारी भी हालत ऐसा ही करूँगा। अब यहाँ के बाद फ्लैश 5 साल बाद उस वक्त में पहुँचता है जब से ये सब शुरू हुआ था, जब एक्सीडेंट में वैली वेस्ट की जान गई थी। जहाँ पहुँचने पर फ्लैश को यह मालूम पड़ा था कि डैनियल जब पास्ट में जाने की बातें कर रहा था, एक्चुअली में वो एक बार यहाँ आ चुका था और उसी की गलती की वजह से वैली की एक्सीडेंट में मौत हुई थी
और आइरिस आज व्हीलचेयर पे है। जिसके बाद फ्लैश पूरे गुस्से में डैनियल की गर्दन को मरोड़ कर इसकी जान ले लेता है, जो कि फ्यूचर से यहाँ पास्ट में आया था। और उसके बाद यहाँ से भागकर वैली और आइरिस के कार के पास पहुँचता है, इसके एक्सीडेंट होने से जस्ट पहले, और आखिरकार इन्हें बचा ही लेता है। तब आइरिस जैसे ही कार से बाहर निकलती है, साइड में डैनियल की लाश देखकर घबरा जाती है और फिर फ्लैश को कातिल बोलकर खुद से और वैली से दूर रहने बोलती है। पर यहाँ पर ब्लू फ्लैश आइरिस को समझाने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, तभी एंट्री होती है इस वक्त वाले फ्लैश यानी कि रेड कॉस्ट्यूम वाले फ्लैश की, जिसे देख आइरिस और वैली दंग रह जाते हैं कि आखिर ये दो फ्लैश कहाँ से आ गए, वो भी एक रेड और एक ब्लू। तभी रेड सूट वाले फ्लैश को ऐसा लगता है कि ये ब्लू सूट वाला शख्स डैनियल है। तभी यहाँ पर फ्यूचर वाला फ्लैश अपना मास्क निकाल कर सभी को बताता है कि ये फ्यूचर से आया है और ये भी बैरी एलन ही है जो कि चीज़ों को फिक्स कर रहा है टाइम ट्रेवल कर करके। पर प्रेजेंट वाले बैरी को इस फ्यूचर वाले बैरी का तरीका सही नहीं लगता है। जिसके बाद ये दोनों बैरी आपस में ही भिड़ पड़ते हैं, जहाँ इन दोनों की फाइट से एक जोर का धमाका होता है। साथ ही तेज रोशनी जिसके खत्म होते ही सभी देखते हैं कि फ्यूचर वाला बैरी कहीं गायब हो गया है और इस वक्त वाला बैरी घायल अवस्था में गिरा पड़ा है। और साथ ही इस धमाके से निकले करंट का अंश वैली के शरीर में जा चुका है, जिसकी वजह से अचानक से वैली के शरीर में भी फ्लैश की तरह स्पीड आ जाती है, यानी कि वैली भी अब स्पीडस्टर बन चुका है। तभी वैली की नज़र बैरी पे पड़ती है, जो कि अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वैली को बताता है, अब से तुम एक स्पीडस्टर हो, चीज़ें जो कि मैसअप हुई है तुम ही ठीक कर सकते हो। वैली तुम जाओ, खुद को पहले ट्रेंड करो और टाइम ट्रेवल करके ब्लू फ्लैश को ढूंढो। और इसी के साथ इस वक्त वाला बैरी मारा जाता है। तो इधर ब्लू फ्लैश एक बार फिर से दूसरे टाइम ट्रेवल में पहुंच जाता है और यहाँ पर वाले बैरी को ढूंढ के उसे मारने लगता है, क्योंकि पास्ट वाले बैरी के साथ इसकी फाइट हुई थी। तभी यहाँ पर एन मौके पर वैली भी पहुंच जाता है, जहाँ इनकी फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें एक बार फिर से एक धमाके के साथ ही ब्लू फ्लैश वैली और रेड फ्लैश दोनों को यहाँ से कहीं दूर भेज देता है और खुद यहाँ पर अकेले रह जाता है। तो वही एपिसोड के आखिर में हमें रेड फ्लैश यानी कि बैरी को दिखाया जाता है, जो कि एक जंगल में गिरता है और डायनासोर इसे खाने वाले होते हैं, जिसे देखकर बैरी जब भागने की कोशिश करता है, ये महसूस करता है कि इसने अपनी पावर खो दी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की कहानी को देखने के लिए आप हमारे साथ ही बने रहें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।